There's been a year-long, decades-long battle going on between GATE versus ESE. कौन सा एग्ज़ाम बेटर है, कौन सा एग्ज़ाम इजी है, कौन सा एग्ज़ाम हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है, किसका एग्ज़ाम पैटर्न इजी है, किसका पोस्ट द एग्ज़ाम अपॉर्चुनिटीज़ बेटर है. So today with the effort of this one video, I am trying to put a stop to some of these doubts, right? So in this video we are going to talk about GATE versus ESE. Hello friends and welcome to the Prep Buddy. My name is Kritika Mittal. Please don't forget to subscribe to the channel if you have not already and press the bell icon so that you never miss an update. So let's start. Comparing GATE to ESE is like comparing apples to oranges. Just because इन दोनों एग्जाम्स में थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट सेम है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों एग्जाम्स कंपेरेबल हैं. ठीक है, कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या GATE ESE का सबसेट है, क्योंकि ESE में कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम ESE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम GATE दे ही सकते हैं? ऑफ कोर्स यू कैन, लेकिन ये बोलना गलत होगा कि GATE ESE का सब्जेक्ट है. GATE के लिए एक ऑल टुगेदर डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट्स, डिफरेंट क्लैरिटी आपको चाहिए. वेयर एज ESE के लिए इट इज वेरी नेसेसरी दैट यू कंप्लीट द सिलेबस कंप्लीटली, राइट? आप पूरा सिलेबस कवर करें, आप उसको अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि सिलेबस फॉर ESE इज वेरी वास्ट. अलॉन्ग विद द टेक्निकल सब्जेक्ट्स यू आर ऑल्सो हैविंग सब्जेक्ट्स ऑफ जनरल एप्टीट्यूड, करेक्ट, जनरल नॉलेज के कई सारे सब्जेक्ट्स इसमें आते हैं. फिर उसके अलावा इफ आई टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी, तो ESE में इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली 4 कोर ब्रांचेस विच आर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सिविल एंड मैकेनिकल. अलाइड ब्रांचेस टू दीज कैन अप्लाई, जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोडक्शन, ये सब अप्लाई कर सकते हैं. पर इसमें स्कोप ऑफ accommodating students very less, whereas in GATE we have all the branches of engineering that there can be, right? फिर उसके बाद इसमें एज रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है. GATE आप लोग किसी भी एज तक दे सकते हैं, ऑल्दो PSU में किसी में एज रिस्ट्रिक्शन होती है, बट नॉट सो इन ESE. ESE में जनरल कैटेगरी के लिए देयर इज एन एज रिस्ट्रिक्शन ऑफ 30 years एंड सम रिलैक्सेशन फॉर रिजर्व्ड कैटेगरीज, लेकिन देयर इज अ एज रिस्ट्रिक्शन. If I talk about mode of the exam, mode of the exam completely different है. GATE is a completely online exam. It is conducted in online mode. It is a 3 hours exam जो online mode में conduct होता है. 65 questions होते हैं. ESE on the other hand is a completely offline exam. So all the 3 stages of the exam, pre, mains and interview are conducted offline. तो इनमें जो अप्रोच है, जो प्रैक्टिस करने की स्ट्रैटेजी है, वो कंप्लीटली इसी वजह से डिफरेंट हो जाती है. फॉर ESE यू आर सपोज टू बी प्रैक्टिसिंग ऑन OMR sheets for the prelims, correct? For the mains you are supposed to be practicing on your writing skills, your presentation skills, correct? For interview you are supposed to be practicing your one-on-one interaction, ठीक है, आपका confidence level, आपका speaking skills. For GATE on the other hand you need to practice with क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, उसके साथ साथ एक्यूरेसी मेंटेन रहनी चाहिए. आपको वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, वेयर एज इन ESE आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर मेंस में अलाउड होता है. ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट पोस्ट द एग्जाम क्लियर करने के बाद, तो GATE में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है टू वर्क विद डिफरेंट PSUs, टू गो फॉर हायर एजुकेशन इन डिफरेंट IITs और IISc, टू गो फॉर PhD, करेक्ट, मेनी ऑप्शंस आर देयर. लेकिन ESE में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है टू वर्क विद द गवर्नमेंट, टू वर्क विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, टू वर्क विद रेलवेज, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी, सेंट्रल वाटर्स, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, मेनी मोर डिपार्टमेंट्स आर देयर, राइट? लेकिन अब ये बात आती है कि ESE इज अ ईयर लॉन्ग प्रोसेस. इसकी जो 3 स्टेजेस हैं दे ऑलमोस्ट टेक अप एन ईयर, राइट? वेयर एज GATE फरवरी में कंडक्ट होता है या मार्च में कंडक्ट होता है. विद इन अ मंथ you get the result also and you are inducted into a PSU very soon, you are inducted into a IIT very soon,
राइट। अगर आप गेट क्वालिफाई करते हैं, दैट डज नॉट गारंटी एनी जॉब, दैट डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर, बट ऑन द अदर हैंड इफ यू आर क्वालिफाइंग फॉर ESE यू आर श्योर शॉट टू गेट इनटू सम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, क्योंकि ESE में कितने लोग क्वालिफाई करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट विल बी क्वालिफाइंग इज प्री डिसाइडेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज, इट इज प्री डिसाइडेड, उतने ही लोग क्वालिफाई करते हैं, एंड बेस्ड ऑन योर मेरिट एंड स्कोर, बेस्ड ऑन योर रैंक, you get respective departments, right? So both are offering equally good opportunities. It is up to you to decide कि आप कितना टाइम स्पेयर कर सकते हैं, कितना डेडिकेशन दे सकते हैं। ESE tests your dedication, it tests your hard work, it tests your determination because it's an year long process, right? तो वो ये सब टेस्ट करता है। GATE only tests your understanding of the subject, your application of your knowledge, okay, your conceptual clarity, राइट तो दोनों ही एग्जाम अलग अलग चीज़ें टेस्ट करते हैं, दोनों ही एग्जाम का मोड ऑफ कंडक्शन अलग अलग है, दोनों ही एग्जाम की पोस्ट द एग्जाम जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अलग अलग है। इट इज़ अप टू यू टू डिसाइड कि आपको बेटर क्या सूट करता है। आप देखिए इस सब में डिसाइडिंग में जो बातें आती हैं वो ये है कि आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कब कर रहे हैं, व्हेन हैव यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, हाउ मच इज गेटिंग अ जॉब इम्पॉर्टेंट फॉर यू, क्या आपको इमीडिएटली एक सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, डू यू हैव सम टाइम टू स्पेयर जो आप प्रिपरेशन में दे सकते हैं, एंड यू कैन वेट फॉर समथिंग गुड टू कम अलोंग, राइट। हाउ मच डेडिकेशन यू कैन गिव, आर यू वर्किंग, आर यू ड्रॉपिंग एंड प्रिपेयर, ठीक है, आप कितना अपने आप को डेडिकेट कर सकते हैं, उतने अमाउंट ऑफ डेडिकेशन में व्हाट आर यू एमिंग फॉर। अगर आप ESE दे रहे हैं तो विद सर्विस आर यू एमिंग फॉर, क्या उतने डेडिकेशन से उतने मार्क्स आ पाएंगे कि वो सर्विस मिले। अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या आप MTech के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर अ PSU और यू आर जस्ट ट्राइंग टू क्वालिफाई द गेट एग्जाम, right? So it is up to you to decide. Both are equally good exams. Some people even clear both the exams in same year with flying colors, right? But that is their preparation strategy, their plan that works out good for them, and it is not impossible to clear both. I am not saying it's impossible to clear both the exams, but it's a bit difficult. Better ये होगा कि आप एक एग्जाम को चूज करें, उसके लिए प्रिपेयर करें और फिर उसकी नॉलेज को अप्लाई करके, उसकी नॉलेज को यूज करके दूसरे एग्जाम को क्लियर करने का ट्राई करें। डू नॉट ट्राई टू फोकस ऑन बोथ साइमल्टेनियसली, ठीक है, दोनों नाव में पैर नहीं रखना है, नहीं तो डूब जाएंगे। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, right? So I've tried to cover the differences in both the exams, okay? I hope this video helps a lot of you, and if you like this video please do share it with your friends who have the same type of confusion, and keep preparing, keep watching the Prep Buddy. Do not forget to subscribe to the channel and press the bell icon so that you never miss an update. All the very best for your future. Thank you so much. Bye bye.